2,05,017 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 1.53% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा फिक्स्ड डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 2.67% अनुमानित है, जो कि केंद्रीय वित्त की निर्धारित सीमा 3% से काफी कम है। राज्य की कुल डेबिट ऋण देनदारी 3,52,819 करोड़ संभावित है, जो कि राज्य की जीडीपी का 26.18% है, जो कि केंद्रीय वित्त आयोग की सीमा 32.5% से काफी कम है। हमारा जो राजकोषीय घाटा तथा कुल डेबिट एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों से काफी नीचे है। आज जो 2025-26 का बजट हरियाणा के जो लोगों के सुझावों के अनुरूप, जो उनके सुझाव बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, जैसा हमने स्वयं जाकर के उनसे डायरेक्ट सुझाव आमंत्रित किए हैं या उन्होंने पोर्टल के ऊपर दिए हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनकी भावनाओं को इसमें हर व्यक्ति की बात को समाहित करने का पूरा प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण में पूरे बजट के अंदर जिस तरीके से आपने बजट की स्पीच भी दी है, अभी भी आपने बात की है, आप लगातार आंकड़े भी बता रहे थे, लेकिन इस पूरी बात को ना करते हुए आपकी बजट स्पीच को भी जिस फॉर्मल मैन ने नहीं सुना है, आपके मन के हिसाब से कौन से ऐसे बिंदु है जो आप बहुत कम शब्दों में ये बता सके कि आमजन जो है समझ सके कि बजट में क्या हमको मिला है और किस तरीके से? देखिए, वैसे तो ये बजट हर नागरिक, हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का ये काम करेगा, परंतु जो मेरे मन को भी, जो इस बजट को अगर हम देखें, हमने शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया है और हमने ये भी कहा है कि महीने में अधिकारी जो फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं 2-3 घंटे वो स्कूल के अंदर लगाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, क्लास भी लेंगे। हर विभाग का अधिकारी एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी। अधिकारी वहां जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, बच्चा अधिकारी से बात करेगा। हर अधिकारी हमारा प्रदेश का स्कूलों के अंदर महीने में एक दिन 2 से 3 घंटे उसकी पूरी रचना योजना बनेगी, बना करके वो स्कूलों में जाएगा और जिससे कि बच्चों को उसका लाभ मिले। दूसरा, हमने जो स्वास्थ्य की दृष्टि से
अगर एक नज़र में हम देखें, हर जिला स्तर के ऊपर हमने हॉस्पिटल में हर वो सुविधा वहां उपलब्ध होगी जो आज नागरिकों की आवश्यकता है। हमने वहां पर, आपने देखा, उसके बजट को भी बढ़ाया है और बजट के साथ साथ हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने की बात अपने बजट में कही है। अगर तीसरा मैं इसके अंदर एक नज़र के अंदर देखूं कि हमारे जो इंडस्ट्री, एमएसएमई या जो कोई उद्योग था, जिन्होंने उद्योग लगा रखे थे, उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि हम देखते थे कई बार किसी फैक्ट्री के अंदर कोई घटनाक्रम हो जाता था, तो जब उसको लाभ देने की बात होती थी तो पता चलता था कि ये तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो हमने ऐसी सब उसके लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो उसको जिस प्रकार से हमने आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने का एक अभियान चलाया था, अब हम इन अनऑथराइज एमएसएमई और इंडस्ट्री के लोगों को ऑथराइज करने का ये अभियान चलेगा। इसका बड़ा लाभ उनको मिलेगा और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसके साथ जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 50% की आबादी महिलाओं की है, उसके लिए जो हमारे विपक्षी दल भी बड़े प्रखरता से इस बात को उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उठाया है, कहीं तो क्वेश्चन भी लगे, हमने कहा कि हम इसका प्रावधान कर रहे हैं। अभी हमने इसकी विंडो खोली, इसके बजट का प्रावधान किया है 5,000 करोड़ रुपए का, और उसकी सारी रचना योजना बनेगी। इसको रचना योजना बना करके कैबिनेट के अंदर ला करके इसकी पूरी एक प्रक्रिया बना करके हमारी सरकार की सोच है कि हमने जो कहा है यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यही है, कांग्रेस की गारंटी में कुछ नहीं है, खाली है। नहीं, देखिए इसी साल हमारा जल्दी से जल्दी है इसको, परंतु फिर भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसका वेरीफाई भी होगा, उसका एक क्राइटेरिया भी बनेगा। क्राइटेरिया के अंदर हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके पास, महिला के पास पैसा पहुंचे। ये व्यवस्था हमने खड़ी करनी है और उसको लेकर के हमने आज बजट का प्रावधान किया है। इसका बड़ा लाभ हमारे प्रदेश की गरीब बहनों को वो मिलेगा। एक अप्रैल से नहीं मिलेगी, इस साल किसी महीने से मिलेगी, अप्रैल से नहीं मिलेगी, किसी महीने से इस साल मिलेगी, शुरू हो जाएगी। नहीं, अभी मैं शुरू से मैं क्या बात बोलता था, गारंटी है। हमने ये कहा था कि इस बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं, हमने प्रावधान कर दिया, हमने विंडो खोल दी, 5,000 करोड़ रुपए उसके लिए रिजर्व कर दिया है। ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और बढ़ाने की तो उसको बढ़ाएंगे। हाँ, वो अधिकारियों को बोल दिया है, इसका सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, गति से चालू होगी। यदि ये सारा प्रावधान ऐसा है, नहीं, ये खोल दिया, अब देंगे हम, इसी वर्ष में देंगे, इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी, कैबिनेट के अंदर इसके क्या क्या बिंदु अधिकारी बना करके कैसे कैसे इसको हमने करना है वो करके लेकर के आएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। चलो कोई बात नहीं, हो तो पता नहीं कब से शुरू हो जाए। एक मिनट एक करके बोलेंगे तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मैं आपका क्वेश्चन भी लूंगा फिर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने महिलाओं की 50% आबादी की बात की है। लगातार हमारी ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है, आप देख भी रहे हैं। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको लेकर के भी हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। हमने महिला चौपालों के लिए, जो हमारे पास महिलाओं की मांग आई कि आप वो चौपाल तो गांव में बना देते थे, परंतु हमारे लिए कहीं चौपाल बैठने का स्थान नहीं है। हमने ये निर्णय किया है कि प्रथम चरण में
हरियाणा प्रदेश के 754 गांवों में वो हमने चिन्हित किया है कि वहां पर महिला चौपाल पूरे हरियाणा प्रदेश में बनेगी, परंतु प्रथम चरण में 754 गांवों को हमने चिन्हित करके उनमें महिला चौपाल बनाने का निर्णय किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि लड़कियों के लिए किशोरी योजना जिसकी चर्चा की है सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। और हरियाणा को भविष्य सक्षम युवाओं के लिए बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये इतना बड़ा विषय है कि आज से 20 वर्ष के बाद क्या होना है, क्योंकि पब्लिक लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गति में बढ़ रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हमारी ये सोच है कि आने वाले 20 वर्षों में अगर इतनी आबादी होती है तो लोगों को असुविधा ना हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। सुझाव भी देगी सरकार को कि यहाँ पर ये आप करिए, यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करिए। इसके नाम से एक विभाग हम बनाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना करेंगे। आजकल क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसके अंदर हरियाणा एआई मिशन की हम स्थापना करेंगे। और हरियाणा के कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा, जिसकी पेंशन का, जिसकी मैंने बात कही है। और खेल नर्सरियों की संख्या 2000 की जाएगी, जो पहले 1500 वो थी। इस बजट के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे विषय जो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कहे थे, वो भी बहुत सारे विषय हमने इस बजट के अंदर पूरे किए हैं, जिनको हम पूरा करेंगे कहा है। और एक बहुत बड़ी योजना जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, खिलाड़ी बीमा योजना लागू की है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और एक मेरे बहुत ही दिल को छूने वाला जो हमने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाना है, उसके लिए अलग मैंने नशे की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे हमारा युवा नशे की तरफ न जाए। उसके लिए हमने अलग से बड़े उन युवाओं को कहा है और उसके अंदर हमने प्रावधान भी किए हैं। सीएम साहब स्टार्टअप के लिए आपने फंड्स का प्रस्ताव किया, तो उसमें वो क्या रूपरेखा होगी, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, क्या प्राइवेट पार्टी निवेशक करेंगे या सरकार? ये बिल्कुल इसके अंदर लिखा है, हम इसकी पूरी रचना योजना बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल लिखा है तो आप उसके अंदर देखिए, क्योंकि इसकी रचना योजना पूरी बन रही है। सीएम साहब, जो 3,52,000 करोड़ का जो कर्ज है हरियाणा के